Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. She's the lean, the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन मनोरंजन स्टडी। आज हम क्लास 7 का चैप्टर इंटीजर पढ़ने वाले हैं, उसका इंट्रोडक्शन। फर्स्ट देखते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ज़ीरो एक इंटीजर है। 0 से होने वाले स्टार्ट सभी जो नंबर होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। जो इंटीजर होते हैं वो नेगेटिव में भी होते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि -1, -2, -3, -4 ETC, यानी कि और भी होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जैसे कि 1, 2, 3, 4 लाइक 100। अब हम देखते हैं इंटीजर को नंबर लाइन पर शो कैसे किया जाता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्केल से लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इसके किसी एक पॉइंट पर हम 0 को पुट कर देंगे। इक्वली डिस्टेंस पर हम कुछ पॉइंट बनाएंगे इस तरह। 0 के राइट साइड सभी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। 0 के लेफ्ट साइड सभी नेगेटिव इंटीजर आएंगे, -1, -2, -3, -4। अब इसमें कुछ साइन भी होते हैं जिसके 4 रूल दिए गए हैं। जैसे अगर हम किसी प्लस को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा। अगर हम माइनस को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर माइनस आएगा। अगर हम प्लस माइनस को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, जो कि हमारे नंबर के बड़े होने पर डिपेंड करेगा। प्लस माइनस प्लस भी माइनस ही हो सकता है, जिसमें नंबर बड़े होने पर डिपेंड करता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर। फर्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो होती है A + B = A B + A। इस एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे 2 + 3, 3 + 2। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो ये प्रॉपर्टी है, इसका आंसर तो दोनों का सेम आता है। इसके आंसर, दोनों के आंसर में आंसर कोई नहीं पड़ता। जैसे कि 2 + 3 5, 3 + 2 5। अब इसमें हम नंबर को दोनों तरफ से कैसे भी जोड़ रहे हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, A + B + C, ब्रैकेट के अंदर B + C हो जाएंगे, A + B + C, और इस तरफ A + B ब्रैकेट के अंदर हो जाएंगे। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इस एग्जाम्पल से देखते हैं 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5। इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। 5 + 4 9, 4 + 3 7 + 5। अब बाहर वाले को इसमें ऐड कर लेते हैं। 9 + 3 12, 7 + 5 12। जैसे कि आपने इसमें भी देखा, आंसर हमारा इक्वली आ रहा है दोनों का।
इनके आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब इसी तरह जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर इनकी प्रॉपर्टी सेम करेंगी। अब इनमें देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ इसी प्रकार है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a। इस एग्जाम्पल से देखते हैं 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a इंटू b इंटू c इक्वल्स टू a इंटू b इंटू c। एग्जाम्पल से देखेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, बाहर वाले को ऐसे ही रहने देंगे। 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 to 7, 40, 27 जा 140, 28 5 जा 140। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। a मल्टीप्लाई b प्लस c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। एग्जाम्पल से देखेंगे 3 प्लस 2 प्लस 3, 4 कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। सेम यही है। a को एक बार हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, a को एक बार c से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस बीच में रहेगा। 3 2 जा 6, प्लस का साइन है। 3 4 जा 12 इक्वल्स टू, अब इधर देख लेते हैं 3 2 जा 6 प्लस 3 4 जा 12, 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 6 18। ये हो गया है रोल ऑफ जीरो। अब रोल ऑफ जीरो का मतलब है जीरो इंटीजर में क्या रोल करेगा। अब देखते हैं एडिशन, सबसे पहले देखते हैं एडिशन के अंदर। अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को ज़ीरो के साथ प्लस करते हैं तो भी हमारा आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। जैसे कि 6 प्लस 0 इक्वल्स टू 6। अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर में ज़ीरो को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर भी यहाँ पर भी सेम ही आएगा। जैसे प्लस 0 इक्वल्स टू -5। सेकेंड देख लें सब्ट्रैक्शन के अंदर, पॉजिटिव इंटीजर में से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। नेगेटिव इंटीजर में से 0 को माइनस करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अगर हम ज़ीरो में से पॉजिटिव इंटीजर को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ अलग होगा। जैसे कि 0 में से अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस का आ जाएगा। जैसे कि 0 में से अगर हम 6 को माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, -6। अब 0 में से नेगेटिव इंटीजर को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आता है। जैसे कि 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आपको पीछे भी बताया था, साइन माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और ये प्लस का 2 बन जाएगा। आंसर क्या आएगा, 2। अब आप देख रहे हैं अगर हम 0 में से माइनस कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर तो हमारा माइनस में आ रहा है, और 0 में से माइनस कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर तो हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, जो कि प्लस में है। अब देख लेते हैं मल्टीप्लाई के अंदर। अगर हम 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। जैसे कि 3 के साथ हमने 0 को मल्टीप्लाई किया
तो हमारा आंसर 0 ही आया। अब हम डिवाइड के अंदर देख लेते हैं, डिवीज़न मेथड के अंदर। डिवीज़न में क्या होगा, अगर हम किसी नंबर को जैसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, जो कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा, इस तरीके। इसका आंसर आना इम्पॉसिबल है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं 0 ही आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा नॉट डिफाइन होगा, और 0 को 1 से करेंगे तो हमारा 0 होगा। अब हम रोल ऑफ 1 देख लेते हैं इंटीजर के अंदर। फर्स्ट एडिशन में, ये मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये अपना अलग अलग प्रभाव डालता है, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे। जैसे कि किसी भी नंबर के साथ अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा। अब डिवाइड में देख लेते हैं, किसी भी नंबर को 1 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर फ्रैक्शनल हो जाएगा। अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो एज इट इज़ सेम हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।